हालेलुया। इस बहुत बड़ा गुरु मंत्र है। जो बुद्धिमान है वो शांत रहता है, चुप रहता है। हालेलुया। प्रभु फिर उसके लिए जवाब देते हैं। आइए वचन में चले, और आज का वचन है आत्मा में चलना, वॉकिंग इन द स्पिरिट। क्या है आज का वचन? आत्मा में चलना। आत्मा में चलने का मतलब है यीशु मसीह ने जो नया जीवन दिया है उस जीवन में चलना। बाइबल में लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें देखो सब नहीं होगी। अगर कोई भी विश्वासी नई बातें, नए सोच, नए विचार, नई सोच, नए विचार, नए व्यवहार, नया एटीट्यूड, नए शब्द बोलता है, नए काम करता है, मसीह में आने के बाद, तब वो नई सृष्टि। और हम तब तक अपने स्वभाव, अपने व्यवहार में, एटीट्यूड में, अपने शब्दों में और अपने कामों में नए नहीं हो सकते जब तक हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, जब तक हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते। आज का वचन है पवित्र आत्मा के चलाए चलना। बाइबल में लिखा है रोमियो 8:14 में, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। हर बात, हर काम हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में करें। शैतान को मौका नहीं मिलेगा हमारे जीवन में, शरीर को भी अवसर नहीं मिलेगा हमारे जीवन में काम करने का। हालेलुया। तो अगर आप देखें कि प्रभु ने हमें भले काम करने के लिए चुना है, क्या किस लिए चुना है? प्रभु ने हमें अंधकार से ज्योति में लाया है कि हम भले कामों को जो प्रभु ने हमारे लिए बनाए हैं वो करें। बोलिए, प्रभु ने जो भले कामों के लिए बनाया है। और प्रभु ने हमें अपने साथ चलने के लिए बनाया है। बाइबल में अब्राहम प्रभु के साथ चला, इनोक प्रभु के साथ चला, नूह प्रभु के साथ चला। यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा में भरकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तब हम प्रभु की आज्ञाकारी कर सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तभी हम शरीर की लालसाओं से बच सकते हैं। जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं तभी हम पाप से बच सकते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तभी हम यीशु मसीह की, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के चलाए चलना, इसमें 3 बातें आज हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा के चलाए चलना, जो प्रभु के लोग हैं, विश्वासी हैं, जिन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, उनको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। क्योंकि बाइबल कहते हैं रोमियो 8:14 में, जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और मसीह बनने से हमें अधिकार मिल गया कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। लेकिन पोजीशन तो मिल गई, हम खुदा के बेटे हैं, लेकिन एक्शन उसके बेटे वाले नहीं होंगे। वो कहता है ना, इसका बाप तो बड़ा शरीफ आदमी है, ये तो उल्टा है, बेटा उसका, लेकिन काम उसके जैसे नहीं, वो तो बड़ा शरीफ आदमी है। पोजिशनल, हमारी पोजीशन, यूहन्ना 1 के बारे में कहता है, जिन्होंने खुदा पर विश्वास किया, परमेश्वर पर, परमेश्वर ने उनको अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। अधिकार है, लेकिन उसका स्वभाव और उसकी बातें, हमारे पिता की, स्वर्गीय पिता का स्वभाव, उसकी बातें और उसके काम भी हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। आमीन बोलिए। हालेलुया। क्योंकि बिल्ली का बच्चा कैसी बात निकलता है? किसके जैसी? नहीं, कुत्ते जैसी निकलता है।
बिल्ली का बच्चा कैसी आवाज निकालता है? नहीं बोलेगा, वो मर्जी हो जाए। अगर बिल्ली का बच्चा है वो म्याऊं ही बोलेगा, वो कुछ और बोल नहीं सकता। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपके अंदर परमेश्वर की बातें, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, आपके अंदर परमेश्वर के काम दिखने बहुत जरूरी है। और ये क्यों नहीं दिखते? क्योंकि हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते, इसलिए नहीं वो दिखते। हालेलुया। तो जल्दी से पवित्र आत्मा में चलना जो है उसके तीन उसमें बातें हमारे जीवन में होती हैं। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में चलता है, पहली बात है, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा भक्ति में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? इंग्लिश में लिखा है गॉडलीनेस में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है? भक्ति में इतना क्लियर नहीं होता, हिंदी के शब्द थोड़े मुश्किल से हैं। गॉडलीनेस मतलब लाइक गॉड, हम खुदा नहीं, परमेश्वर नहीं, लेकिन खुदा के जैसे हैं। गॉडलीनेस लाइक गॉड। परमेश्वर ने क्या कहा? आदि में जब उसने आदम और हवा को बनाया, आओ हम आदम और हवा को अपनी समानता में बनाए। किसके बनाए? किसी गधे को कहा, किसी कुत्ते को कहा, किसी बिल्ली को कहा, किसी घोड़े को कहा कि इनको हम अपनी समानता में बनाए? किसी को नहीं। किसी परिंदे को, किसी मछली को, शेर को, किसी को कहा कि इसको अपनी समानता में बनाए? नहीं। आदम को कहा आओ हम इसको अपनी समानता में बनाए। बोलिए मैं परमेश्वर की समानता में। बोल परमेश्वर ने मुझे अपनी समानता में बनाया। अच्छा, अगर आप परमेश्वर की समानता में है तो आपके काम कैसे होने चाहिए? बोलिए आपकी बातें कैसे होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी है मेरे भाई मेरे बहन, ये बहुत जरूरी है। और ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर काम नहीं कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के चलाए हम नहीं चल रहे। तो सबसे पहली चीज आत्मा के चलाए चलने में क्या है? भक्ति में बढ़ना है। आत्मा हमें किस में बढ़ाएगा? मतलब गॉडलीनेस में, प्रभु की समानता में, प्रभु की समानता में बढ़ाएगा। दूसरा, पवित्र आत्मा हमें प्रभु की आज्ञाकारी में बढ़ाएंगे। पवित्र आत्मा हमें, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो आज्ञाकारी करेगा। अगर आपको लगेगा मैं कैसे करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा, जब अगर एग्जांपल देता हूं, प्रभु का स्वर्गदूत स्वर्ग से आया माता मरियम जी के पास, उनको कहता है तू धन्य है औरतों में, और तो एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु है। माता मरियम जी कहती है मैं तो कुंवारी हूँ, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मैं कैसे एक पुत्र को जन्म दूंगी? क्या कहा स्वर्गदूत ने? परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा। कौन करेगा? पवित्र आत्मा तुझ पर। हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे। पवित्र आत्मा, जो बातें आप नहीं कर सकते, आप कहते हो ये कैसे हो, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इसको माफ कैसे करूं, ये आदत कैसे बदलूं, इसके साथ पेरेंट कैसे करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कौन कर सकता है? कौन करवा सकता है? कौन करा सकता है? पवित्र आत्मा। बाइबल में लिखा हुआ है जब शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो प्रभु ने उसके दिल को बदला। राजा शाऊल, जब प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आया तो उसका मन परिवर्तित कर दिया, वो एक नया व्यक्ति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कितने अद्भुत अद्भुत और बड़े काम करते हैं, और वो इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे दिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह में सब कुछ संभव है जब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं। पवित्र आत्मा संभव कार्य करते हैं। हालेलुया। वो कहती है कैसे होगा? माता मरियम जी कहते हैं, स्वर्गदूत कहता है पवित्र आत्मा आप पर होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग जब आपके जीवन में छाया करता है, मंडलाता है, तो क्या होता है? हर असंभव काम क्या हो जाता है? संभव। अच्छा, जल्दी से, जो आत्मा में चलना है उसकी तीन बातें हम सीख रहे हैं। पहला है जब पवित्र आत्मा जी के अंदर आप बढ़ रहे हैं तो पहला काम क्या होगा?
भक्ति में बढ़े। बोलिए बोलिए, पवित्र आत्मा मुझे भक्ति में बढ़ाएंगे। भक्ति का मतलब परमेश्वर की समानता में। भक्ति का मतलब भक्ति मतलब ये नहीं हालेलुया 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 बाद में ओए कुत्ते कमीने, ये कौन सी भक्ति है भाई? बाइबल में लिखा हुआ कहता है कि भक्ति का वेश धारण किया हुआ, क्या क्या हुआ, लेकिन भक्ति की शक्ति नहीं है। भक्ति का क्या है? बड़ा जोर लगा के, लेकिन भक्ति में कोई भी शक्ति नहीं है। जोर बहुत लगाया हुआ है, बीपी हाई करा हुआ है, बीपी ना बढ़ गया। चर्चों में ऐसे लोग भरे पड़े हैं। लेकिन उनकी भक्ति में फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट नो पावर ऑफ गॉडलीनेस। प्रभु की समानता में दिखते हैं, लेकिन प्रभु की समानता का कोई फल नहीं। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? प्रेयर, वचन, संगति में, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं, कोई फल नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को काम नहीं करने देते। क्या नहीं करने देते? पवित्र आत्मा से भरे नहीं हुए हैं। पवित्र आत्मा से तो सबसे पहले आत्मा में चलने से जब हम चलते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर की भक्ति में या प्रभु की समानता में बढ़ेंगे। क्या होगा? प्रभु की समानता में। दूसरा, प्रभु की आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? तीन बातें आपके जीवन में होने लग जाएंगी अगर होली स्पिरिट अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में, अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, तो सबसे पहले हम प्रभु की समानता में बढ़ेंगे। हमारी व्यवहार, हमारी बातें और हमारे काम बदले हुए दिखाई देंगे। सेकेंड, हमारी आज्ञाकारिता प्रभु के प्रति बढ़ती हुई दिखाई देगी। तीसरा, हमारा प्रभु के साथ रिश्ता गहरा दिखाई देगा। हमारा प्रभु के साथ रिश्ता समझ में? अगर आप आत्मा से भरे हुए हैं, पहले आप ऐसे वर्शिप करते हैं, भरिए, हेल्प कीजिए, कोई मदद करते हैं, जाइए। तीसरा क्या है? हमारा रिश्ता प्रभु के साथ। जैसे मान लो आप पहले ऐसे ऐसे तालीम जाकर वर्शिप करते हो, जैसे बीपी लो है, जान नहीं है, दिल नहीं कर रहा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो कैसे करेंगे फिर? जैसे भैया की क्या बोला, दुआमा मेरी सुनदा मेरा रब सोना। अगर आत्मा से भरा है तो कैसे गाएंगे? दुआमा मेरी सुनदा मेरा रब सोना। अगर आत्मा से भरे, अगर आत्मा से नहीं भरा, दुआमा मेरी सुनदा, मुंह पे ऐसे ऐसे किसी ने पीछे से थप्पड़ मार के, चलो जल्दी बैठ अंदर, दुआमा मेरी सुनदा मेरा रब सोना। जबरदस्ती, जैसे आज गीत नहीं गाया, चर्च नहीं गया, रोटी नहीं मिलनी, तो डरातम का आके बिठाया, डरा के बिठाया अंदर, दोपहर को रोटी खा, चलो गा लेते, मजबूरी में। कैसे? अगर आप आत्मा से भरे, तीन बातें। आत्मा से भरा व्यक्ति पहले क्या करेगा? प्रभु की समानता में बढ़ेगा। दूसरा, परमेश्वर की आज्ञाकारी में बढ़ेगा। तीसरा, प्रभु की गहराई, उसके साथ रिश्ते में, उस घनिष्ठता में बढ़ेगा। हालेलुया। अब वो आत्मा से भरा था, उसकी वर्शिप डिफरेंट होगी। अगर आप आत्मा से भरे हुए हैं, आपकी प्रेयर डिफरेंट होगी। हालेलुया। आइए जल्दी से मैं इनको व्याख्या करूँ तीनों बातों को। मैंने आज वो दिखाना था, किसी कारण से मैं स्टैंड नहीं मिला, मैं तो आज तैयारी कर रखी थी। कोई बात नहीं, ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा हम बेहतर कर सकते हैं।
इस बार बेहतर किया, अगली बार और बेहतर कर सकते हैं। हमेशा हम और बेहतर कर सकते हैं, कभी भी हम द बेस्ट नहीं करते, हमेशा और बेहतर कर सकते हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद आज के लिए भी, लेकिन धन्यवाद कल के लिए भी, और बेहतर होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहला देखिए, जब अगर आप रोमियो 8 अध्याय में पढ़े, वहां पे लिखा हुआ है कि जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं। कौन से व्यक्ति? जो पवित्र आत्मा पा चुके। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा, रोमियो 8 अध्याय में कहता, अब तुम जब पवित्र आत्मा पा लिया तो तुम शारीरिक नहीं हो। बोलिए, जिसने पवित्र आत्मा पाया है, अन्य भाषा का वरदान पाया है, वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक व्यक्ति है। हालेलुया। कहता, अब जब तुम आत्मा पा चुके हो तो तुम शरीर के कर्जदार नहीं। किसके कर्जदार नहीं? कि शरीर के काम करो। किसके काम करो? कहता, तुमने पवित्र आत्मा पा लिया, अब तुम शरीर के कर्जदार नहीं। जब हम मसीह में आ गए, शरीर तो वही पुराना है कि नया होगा? नया होगा कि पुराना है? शरीर नया होगा। क्यों? दो नाक मिल गए किसी को, जब काला गोरा हो जाएगा। काला तो काला ही है, नाक भी एक ही है, हाइट बढ़ गई क्या? कुछ है? रंग भी वही है, नाक भी एक ही है, दो आंखें हैं, कान भी दो है, हाइट भी वही है, रंग भी वही है। शरीर वही है कि नया होगा? शरीर क्या है? आवाज आनी चाहिए। शरीर वही है, वो शरीर पुराना है, लेकिन आत्मा नया होगा। क्या हो गया? तो शरीर जो है, पवित्र बाइबल रोमियो 8 में कह रही है कि जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर पे मन लगाएगा। किस पे मन लगाएगा? लेकिन जो आत्मिक है वो किस पे मन लगाएगा? आत्मिक। तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, फिर आगे पॉइंट में चलेंगे। हमारे पास जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वासी बनते हैं, शरीर पुराना है। बोलो, मेरा शरीर पुराना है। शरीर जो है मिट्टी है, ये मिट्टी की तरफ को ही जाता है। मिट्टी मिट्टी को पुकारती है, और आत्मा प्रभु से ही है, परमात्मा से ही ये प्रभु को पुकारती है। ये आत्मा प्रभु की तरफ और प्रभु के काम करना चाहती है, प्रे करना चाहती है। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह कहती है चर्च जा, प्रेयर कर, आराधना कर, प्यार कर, माफ कर। शरीर क्या कहता है? नहीं, कैसे हो सकता है, इसको कैसे माफ कर, कैसे कर सकते? शरीर क्या कहता है? मिट्टी की तरफ, और आत्मा प्रभु की तरफ। तो ये शरीर काम करेगा कि आत्मा काम करेगी। इनके बीच में एक और चीज है, शरीर नीचे को, मिट्टी हमेशा ये शरीर, आंखें, शारीरिक अगर आंखें हैं तो बुरा देखना चाहेंगे, जो आत्मिक है वो प्रभु के दर्शन को चाहेंगे। लेकिन शरीर है और आत्मा है, एक और चीज है प्राण, मन, जिसको क्या कहते हैं? मन। तो अगर आप अपने मन को प्रभु के वचन से भरते हो, किससे भरते हो? आत्मिक बातों से। किससे? तो मन और फिर आत्मा इकट्ठे हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, और वो शरीर को हराते हैं। तो इसलिए बाइबल कह रहे हैं, जो व्यक्ति मन को नया नहीं करता, ना वचन पढ़ेगा, ना संगति में आएगा, ना प्रभु की बातें देखेगा, ना संतों की संगति करेगा, उसके मन में चिंता और दुनियावी बातें, शारीरिक बातें भरी रहेंगी, और उसका शरीर उसके मन से मिलकर उसकी आत्मा को दबा देगा, उसका गला घोट देगा। प्रभु के पास जाएगा, प्यार करेगा, माफ करेगा, चर्च में जाएगा, चल काम कर, काम कर, ये काम बाकी है, वो काम करते करते ऊपर पहुंचा देगा, आप खत्म हो जाओगे।
आप खत्म हो जाओगे, आपके काम नहीं खत्म होंगे। सच है कि नहीं? आदमी नहीं मुक जाता, उसके काम नहीं मुकते। क्यों? आपके जाने के बाद भी काम तो चलता ही रहता है, किसी के जाने से काम रुकता थोड़ा। तो समझ जाइए, काम सब कुछ नहीं है। हमने बाइबल में यीशु ने क्या कहा? एक बार जब प्रभु के पास रोमी लोग कर लेने आए तो चेले कहते हैं प्रभु ये कर मांग रहे हैं। तो प्रभु ने कहा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। जो टाइम तुम्हारे काम का है वो काम को दो, और जो टाइम परमेश्वर का है वो टाइम बाइबल में लिखा हुआ है। मलाकी की पुस्तक में जो प्रभु का समय, जो प्रभु का पैसा चोरी करेगा वो श्राप के नीचे आ जाएगा। प्रभु का समय मतलब जो समय आपको सेवा में देना है, जो समय आपको चर्च में आके सेवा करनी है या प्रेयर करनी है या प्रभु के साथ उसकी संगति में बिताना है, सेवकों के साथ, आपके लिए कभी भी ब्लेसिंग नहीं आएगी। देख लेना कभी फर्क नहीं, ना कभी प्रभु का समय चोरी करना, ना प्रभु का पैसा। कोई कर सकता है? वही समय आपका कहां निकलेगा? अस्पताल में या फिर थाने में। अगर वही समय आप प्रभु को दे देते तो अस्पताल से भी बच जाते और थाने से भी। सच बता रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है। अगर प्रभु का समय प्रभु को दे देते तो अस्पताल से भी बच जाते, और क्योंकि प्रभु तो अपना पैसा और टाइम दोनों वापस ले लेगा, कोई किसी का रख नहीं सकता। प्रभु का तो रख ही नहीं सकते। जो जिसके पास निकल जाएगा वो कहना जीता सीखा, पता नहीं कितना देना सीखा, कहते पता नहीं कितना देना सीखा ना, निकल गया। समझ गए? उसका देना निकल गया प्रभु का। इसलिए तो मैं आपको क्या सिखाता हूँ, क्या सीख रहे हैं कि आत्मा के चलाए चल रहा है। आत्मा के चलाए चलने में सबसे पहली बात हम सीख रहे हैं, हमारी जब पवित्र आत्मा जी से हम भर जाएंगे, पवित्र आत्मा जी के अधीन होकर हम चलेंगे तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, मतलब हमारा स्वभाव चेंज होगा। जल्दी से एग्जांपल देख रहा हूं। आप अगर पवित्र बाइबल में देखें, बाइबल में लिखा हुआ क्या था? इसी वचन को एक्सप्लेन करूंगा। रोमियो 8 अध्याय में अब जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो शारीरिक है वो शारीरिक की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मिक लोग आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं। बाइबल में लिखा है शारीरिक बातों पर मन लगाना मृत्यु है। शारीरिक बातों पर मन लगाना, शारीरिक बातें क्या है? कौन बताएगा शारीरिक बातें क्या है? कहां लिखा हुआ है? गलतियों 5 अध्याय में शारीरिक बातें क्या है? व्यभिचार, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई, तड़ेबाजियां, जादू टोना, व्यभिचार। अगर इन बातों के बारे में हम सोचते हैं, इनके अंदर फंसते हैं, क्रोध, गुस्सा, लड़ाई, व्यभिचार, जादू टोना, ये सब बातों में, तो हम शरीर के काम कर रहे हैं। गलतियों 5 अध्याय में पढ़ लेंगे, आइए पढ़ा जल्दी जल्दी जल्दी। गलती 5 अध्याय जल्दी से चलेंगे। शरीर, हाँ जी, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, जादू टोना, वैर, झगड़ा, वैर, और ये सब क्या है? बोलिए क्या है? अगर ये कर रहे हैं तो आप आत्मा में नहीं चलते। आगे आगे आगे। ईर्ष्या, क्रोध, आगे विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन मतलब नशा, हाँ जी, लीला क्रीड़ा, मौज मस्ती, पार्टी, मौज मस्ती, इनके जैसे और काम हैं। इनके जैसे और भी काम, और भी लिख रहा हूँ। लेकिन आगे आत्मा के फल क्या है? पढ़ दो जल्दी से। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा का फल क्या है?
ये कैसे आता है? पवित्र, बोलिए सब, कैसे आएगा? किससे आएगा? आत्मा में जो चलेगा, आत्मा से जो भरेगा, आत्मा के अधीन हो जाएगा, वो क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? रोमियो 8 अध्याय में आत्मा के द्वारा चलेंगे तो क्या होगा? शरीर के कामों को कभी भी पूरा नहीं करेंगे। और आगे क्या कहता है रोमियो 8 अध्याय में? शरीर के कामों को आत्मा से मार डालो। क्या करो? किसको? किसके द्वारा मार डालो? ना गोली से, ना तलवार से, ना गुस्से से। ये काम नहीं खत्म होते, शैतान नहीं भागता, शरीर नहीं खत्म होता। कैसे होता है? पवित्र आत्मा। किसके खातिर द्वारा? पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी की भरपूरी जब आएगी, पवित्र आत्मा जी के अधीन जब हम हो जाएंगे, जब आप सुबह उठकर पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं, पवित्र आत्मा जी को कहता है मुझे आपकी अगुवाई में चलना है, मुझे आपके अधीन चलना है, मेरे रूह जिस्म जान को आपको सौंपती हूँ। अन्य भाषा में प्रार्थना करके आप निकलते हैं, अपने रूह जिस्म जान को प्रभु को सौंप कर निकलते हैं, तो फिर क्या होगा? शरीर के काम खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। शरीर को, दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है। शरीर को निकाल नहीं सकते, अलग कर सकते चमड़ी अपनी, दुष्ट आत्मा को निकाला जाता है, लेकिन शरीर को क्या किया जाता है? क्रूसित किया जाता है। क्या किया जाता है? गलतियां 2:20 में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं अब मैं जीवित ना रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं मसीह के साथ, कौन कौन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हम बहसबाजी, क्रोधबाजी नहीं करेंगे। हाथ पैर, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, हाथ पे चलाएगा? ये क्रूस पे कैसे चढ़ा हुआ? हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कीले निकालता, फिर थोपड़ा मार के फिर कीले लगा देते हैं। ये जबरदस्त विश्वासी है, कीले निकालता, फिर थप्पड़ मार के फिर कील ठोक लेता है। पैर 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 पर कुछ उनके मुंह बहुत चलते हैं, हंसने की बात नहीं है। शरीर को क्या किया जाता है? क्रूसित। कैसे? उपवास प्रार्थना के द्वारा। कैसे? उपवास किस लिए रखना है? प्रभु एक और गाड़ी दे, एक और बंगला दे, एक और काका दे, चलो अच्छी बात है, ये तो सब दे दे प्रभु, लेकिन ये भी कह दो प्रभु मेरा मुंह बंद कर दे, प्रभु मेरा मुंह बंद कर दे। ये जुबान बहुत ज्यादा चलती है। हेलो, पवित्र आत्मा जब आएंगे ना, तो क्या कहेंगे? बेटा गाड़ी बंगले के लिए फास्ट बाद में रखना, पहले अपनी कमियों के लिए फास्ट। पहले क्या करना? अपनी। ये कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा। अगर हमें बस पवित्र आत्मा नहीं है, हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, एक और बंगला, एक और मोबाइल, इसमें बुराई नहीं है, ये चीजें हमें चाहिए ये भी, लेकिन ये आत्मा जो है वो आत्मिक बातों के लिए लालसा करता है, अपनी कमियों को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? तो पहला पॉइंट है पवित्र आत्मा जी का अभिषेक, पवित्र आत्मा के चलाए जब आप और मैं चलेंगे तो हम आप स्वभाव में प्रभु की बात और प्रभु के जैसे व्यवहार में बढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा प्रभु की आज्ञाकारी करेंगे, प्रभु की आज्ञाकारी करेंगे। देखिए आप कि पवित्र बाइबल के अंदर पवित्र आत्मा के जो फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, सही, ये प्रभु के नियम है। तो हम तब तक इन नियमों में नहीं चल सकते जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं, उसकी आज्ञाकारी नहीं कर सकते।
जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो आत्मा से भर जाएगा वो प्रभु की आज्ञाकारी ऑटोमेटिक करेगा, ऑटोमेटिक अपने आप पवित्र आत्मा जी से आप भरे होंगे तो आप प्रभु की आज्ञाकारी आराम से कर सकते हैं। आपको 2-3 उदाहरण देकर समझाता हूँ, हम सीखेंगे। पहला, राजा दाऊद जो था वो आत्मा से भरा हुआ था, वो आत्मा से और आत्मा के चलाए चलता था, इसलिए वो प्रभु की आज्ञाकारी करता था। जब राजा दाऊद आत्मा से भरा हुआ था, प्रभु के आत्मा में चलता था, तो गोलियत जब उसके आगे आया, कौन आया? गोलियत। तो वो ललकार रहा है प्रभु की सेना को। गोलियत क्या कर रहा है प्रभु की सेना को? प्रभु के लोगों को ललकार। तो शाऊल राजा भी भाग गया है, इस्राएल की सेना भी भाग गई है, लेकिन राजा दाऊद वो क्या कर रहा है? वो कहता है ये सुन्नति फिलिस्ती कौन है जो प्रभु की सेना को? ये दाऊद राजा बोल रहा है क्या? कौन बोल रहा है? ओ दूसरे शब्दों में अभिषेक बोल रहा है। अब जैसे शराबी है, उसने चित्र खाना है, किसी लेडीज को छेड़ेगा ना, तो वो थोड़ा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? नशा, नशा उसको चित्र खिलाएगी, इसके चित्र को आएगी, इसकी सेवा करवाएगी, है ना? शराब वो थोड़ा शराब कहती आज कराऊंगी तेरी सेवा, मैं घसीटेंगी तेरे घसीटवाऊंगी। इसी तरीके से राजा दाऊद के अंदर क्या भरा हुआ था? पवित्र आत्मा का अभिषेक। राजा दाऊद थोड़ा बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कोई लड़ता है तो आपके अंदर कौन बोलने लग जाता है? पवित्र आत्मा के शरीर। तो क्या करना है? शरीर को कंट्रोलिंग करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? आत्मा से क्या करना है? बोलिए हालेलुया। आत्मा के द्वारा शरीर के कामों को। जब पवित्र आत्मा से आप भर जाएंगे, शरीर क्या हो जाएगा? डूब के बैठ जाएगा। हालेलुया। ताली में प्रभु को महिमा दें। आगे आगे आप देखिए, आज्ञाकारी जो पवित्र आत्मा से भरे हैं वो प्रभु की आज्ञाकारी बड़े आराम से करते हैं। प्रभु ने जब अब्राहम को कहा उत्पत्ति 12 अध्याय में, तू अपने पिता के घर को, अपने परिवार को, अपने इस देश को छोड़कर जहां मैं कहूंगा वहां चला जा। प्रभु ने क्या कहा अब्राहम को? अपने पिता के घर को, इस देश को, अपने परिवार को छोड़ के जहां मैं दिखाऊंगा वहां चला। अपना घर छोड़ना आसान है? कई लोग छोड़ देते हैं। एक पास्टर आएंगे हमारे पास, मेरे फ्रेंड की है, मेरा वो चेला भी रहा है, तो प्रभु उनको मेरी तरह वैसे भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो आएंगे हमारे पास, बहुत बड़ा चर्च है उनका, 2000 लोग हैं उसमें। वो आएंगे मेरे पास और अभी बातचीत होती रहती मेरी उनसे। तो जब वो उसने प्रभु पर विश्वास किया, वो जटसिक फैमिली से थे, भाई बचित्र सिंह जॉली से, तो उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया घर से। तो मैं बाइबल स्कूल में वहाँ पढ़ाता था और अनुवाद भी करता था, तो मैं उसको घर ले आया, उसको 2 महीने घर रखा। हालेलुया। प्रभु के पीछे जब सही तरीके से चलेंगे, बहुत कुछ छूट जाएगा या छुड़वा दिया जाएगा। प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं है। ये मत सोचना कि प्रभु के पीछे चलना कोई, प्रभु ने कहा मेरे रास्ता जो है वो चौड़ा नहीं, मेरा रास्ता तंग है, लेकिन उसके ऊपर क्या मिलेगा? जीवन। क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर जो राजा मतलब कि अब्राहम जो थे, उनको प्रभु ने कहा तो अपने घर को छोड़ दे, अपने परिवार को, और जो देश मैं कहूँगा वहाँ जा रहा है। उसने घर के आराम को, अपने परिवार को छोड़ा, अपने माँ बाप को छोड़ा और निकल गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या था? प्रभु का अभिषेक हमारी मदद करता है कि हम प्रभु की आज्ञाकारी करें। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे अगर आप देखें कि मूसा जो था, उसको वो राजा के महल में पैदा हुआ। फिरौन की बहन, राजा की बहन जो थी, मिस्र का राजा, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, फिरौन की बहन का बेटा था वो। लेकिन पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि मूसा ने
फिरौन का बेटा कहलाने से ज्यादा, क्या? फिरौन का बेटा महल में रहने से, जवान हुआ था महल में, जवान में ही पैदा हुआ था, राजाओं के साथ पैदा हुआ था, राजाओं के साथ ही बड़ा हुआ था। मिस्र की दौलत, मिस्र के ऐशो आराम को उसने रद्द कर दिया, त्याग दिया। आज्ञाकारी किस लिए? कि अपने लोगों के साथ मिस्र में क्या करें? दुख उठाए। प्रभु की आज्ञाकारी करना, प्रभु के लिए दुख उठाना, ये कौन मदद करता है? पवित्र आत्मा। जिसके पास होली स्पिरिट नहीं, वो तो जब कंफर्टेबल है तब चलेगा, तब करेगा। जब मुझे हो सकता है तब मैं करूंगा जी, जब मुझे नहीं हो सकता तो मैं नहीं करूंगा जी। ये कौन सा बात है भाई? ये कौन सा विश्वासी है? ये प्रभु के खरे विश्वासी की बातें नहीं है। मूसा ने क्या किया? एक नियम बनाए अपने लिए कि मैं ऐसे प्रभु के साथ चलूंगा, मुझे 2 संडे आना है, 2 वीरवार आना है, मुझे अपना विश्वास देना है, मुझे पवित्रताई में चलना है। मैं कभी शराब नहीं पी सकता, मैं कभी लड़ाई दे नहीं सकता, मैं मुंह से गाली निकाल नहीं सकता। अगर आप विश्वासी हैं, आपको इन बातों का वायदा करना है, इन बातों को बोलना प्रभु के सामने कि मैं ये नहीं कर सकता। आप कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? ये कैसा विश्वासी है? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। नाम प्रभु का, मुंह में राम राम, बगल में छुरी। ये कैसा है? कैसा है बंदा? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे काम दोनों एक होने चाहिए। कहता कुछ है, करता कुछ है। ये क्या है? हालेलुया बोलता है, नीचे से मुक्का मार, हालेलुया। क्यों? ये कौन सा विश्वासी है? मूसा भी मारता है, हालेलुया भी बोलता है। ये कौन सा विश्वासी है? मुंह भी चलाता है, कैंची की तरह, ब्रेक नहीं है, जैसे ब्रेक फेल हो गए। ये शैतान का बच्चा है कि परमेश्वर का? मुझे तो पता नहीं। प्रभु भी कहता है पता नहीं किसका बच्चा है। ये शैतान मेरा कि शैतान का? पता ही नहीं है। लेबल मेरा लगा हुआ है, काम शैतान का हो रहा है। लेबल किसका लगा हुआ? अभी कुछ लोग, अभी वोटिंग हुई है, झंडा लगा हुआ है झाड़ू का, वोटिंग डाल रहे हैं पंचे को। झंडा किसी का, वोट किसी का। अब ऐसे चल रहा है ना। बताते भी नहीं। हाँ, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, नहीं करेंगे हम। हालेलुया। मैं बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ। ये सब बातें कैसे बदलेंगी? जब हम क्या बनेंगे? आत्मा। क्या बनेंगे? पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे। तो सबसे पहला हम भक्ति में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा जी का मसा जब आएगा। दूसरा, हम प्रभु के आज्ञाकारी। अब्राहम ने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, और मूसा ने धन दौलत और नाम और पदवी छोड़ी। ठीक है? मुझे ये बताओ, आज तक किसी को नहीं पता होगा कि फिरौन का राजा कौन है। हिस्ट्री में शायद पढ़ लेंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया पढ़ती है कि परमेश्वर का दास मूसा। क्यों? क्योंकि मूसा ने प्रभु की आज्ञाकारी की, उसका नाम लिख दिया गया बाइबल में हमेशा के लिए। नए नियम में, पुराने नियम में प्रभु ने उसको ऊंचा कर दिया। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा से जब भर जाएंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे, आप प्रभु की आज्ञाकारी करेंगे। जो प्रभु कहता है आप वही करेंगे। हालेलुया। तीसरी बात और आखिरी बात बता के खत्म करता हूँ। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके और मेरे जीवन में आता है, तो हम प्रभु के साथ एक गहरे रिश्ते में चलते हैं। कैसे रिश्ते में? ऐसे वाली वर्शिप नहीं कम करते। चेहरे से पता लगता है ना अंदर क्या है। अंदर वो दुखी है, विश्वास तो है नहीं इसके अंदर, लेकिन मैं कमर पे लात मार के इसकी शैतान ने खड़ा किया हुआ, चल कमर भी टूटी हुई है, अंदर दिल भी टूटा और हाथ भी टूटे हुए। क्या है? ये आत्मा से भरा हुआ नहीं है, ये बोझ से भरा हुआ। क्या
किससे भरा हुआ? प्रभु ने कहा बोझ मुझे दे दो। प्रभु ने कहा बोझ मुझे दे दो। आप प्रभु के साथ जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे, प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में जाओगे, जब आप वर्शिप करोगे, आपके चेहरे पर चमक होगी। हालेलुया। कैसे गाओगे? दुआ मेरी सुनदाए मेरा रब सोना, चेहरे पे चमक, फूल गुलाब की तरह मुंह चेहरा। हालेलुया। गाइए, दुआ मेरी सुनदाए मेरा रब सोना, ना ओदे जिहा कोई ना कोई होना, ना ओदे जिहा कोई ना कोई होना। गाइए, दुआ मेरी सुनदाए मेरा रब सोना। गाइए, दुआ मेरी सुनदाए मेरा रब सोना। हालेलुया। अभी भी थोड़े से लोग खुश हुए। हालेलुया। ऐसे गाना चाहिए, खुशी से करके। वो खुशी कहाँ से आती है? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। तो तीसरी और आखिरी बात मैं बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी जब आएंगे, हमारा रिश्ता प्रभु के साथ। आप बाइबल का रोज बाइबल पढ़ेंगे, आप रोज प्रे करेंगे, आप कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चर्चा होगी। आज हफ्ते में एक बार चर्चा के वो धूल पाएंगे। हाँ जी, गर्मी लग रही है, काले लग रहे हैं। देखिए किसके लिए लगवाया? अगर वो कहते हैं ना, किसी दिन नवी नवी मंगनी होंगी है, शादी होने वाली है ना, तो फिर की होंगे? फोन बिजी रहता है, फोन होंगे क्यों भी साइड में फोन क्यों होंगे? क्यों? फिर इतनी गर्मी लगती, बिल नहीं आता, बिल नहीं आता। गया थे ना पिछले हफ्ते 39 माने, गर्मी तो है ही नहीं। पहला पहला प्यार है, जब पहला पहला प्यार गर्मी की तो लग चुकी। और प्रभु का प्यार ही डेड हुआ पड़ा था, गर्मी लगनी है। प्रभु का प्यार ही तो गर्मी लगनी है। फोन बिल्ला जाना जी, हम बिल्ली की चिंता है, चली जाते चल चल ही जाना है। जब ब्याह हो जाएगा, जब ब्याह हो जाएगा फिर तुसी फोन नहीं करा, दसा नहीं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਜਮਾ? तो यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही है। जब यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ बुधवार, वीरवार, ऐतवार, सोमवार, सिर्फ ऐतवार, या फिर जब फिर सानू मौका लगू, ऐसे नहीं। हालेलुया। प्रभु के साथ हमारा रिश्ता गहरा होना चाहिए। उसकी प्रार्थना, उसके वचन, उसकी संगति लेके हमारे पास क्या होना चाहिए? भूख और प्यास। वो भूख प्यास कहां से आएगी? पवित्र आत्मा जी के द्वारा। अगर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, चर्च आने का मन नहीं करता, धूप नहीं है इसका कारण, नहीं धूप नहीं है भाई, साधन नहीं है, साधन भी नहीं। क्या कारण क्या है? पवित्र आत्मा जी का अभिषेक नहीं। हालेलुया। देखिए, अब्राहम प्रभु का दोस्त कहलाया, बाइबल में लिखा है अब्राहम प्रभु का दोस्त था। अब्राहम हमेशा प्रभु को ऊंचा करता था, अब्राहम प्रभु से डरता था, अब्राहम हमेशा प्रभु की आज्ञाकारी करता था, हमेशा हमेशा प्रभु की। प्रभु ने अपना घर छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रभु ने कहा हागर को निकाल दे घर से,
उसकी दूसरी पत्नी थी, उसकी वाइफ ने कहा था इसे करने का। वो उसकी पहली पत्नी जो थी सारा को तंग करती थी, तो क्या किया अब्राहम ने, हगार को और इस्माइल को निकाल दिया। फिर उसके बाद प्रभु ने क्या कहा, वो तेरा बेटा कौन, इस हाथ जिसको तू प्यार करता उसको क्या कर दे। कितना बड़ी हुक्म दे दिया, कितना बड़ा हुक्म दे दिया। नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता ऐसे। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, वो अपने बेटे को लेके चल दिया। प्रभु क्या कहा, वो कैसे कर पाया, पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा ने क्या उसको बताया, पवित्र आत्मा ने अब्राहम को बताया। बताता हूँ आज्ञाकारी कैसे होती है, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा हमें दिखाता है सब कुछ। और पवित्र आत्मा ने, मैं सोचता हूँ अब्राहम को बताया होगा कि अब्राहम, प्रभु तो देने वाला है। प्रभु देने वाला क्या लेने वाला, आपसे भी विश्वास लेता तो क्या करता है, 100 गुना करके। सच है कि नहीं? जब प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली दी तो कितना दिया वापस, 10 टोकरे। कितने, भर के ले जाओ, जिसने दिए थे उसको ले जाओ। प्रभु बोलिए परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर देने वाला है। इधर देखो, अब्राहम पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हम प्रभु की आज्ञाकारी कर सकते हैं, हम प्रभु के साथ गहरे रिश्ते में चलते हैं और पवित्र आत्मा हमें दिखाता और बताता है। बाइबल में आप बार बार पढ़ोगे, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। मुझे यहाँ पर कितने लोगों को प्रभु दर्शन देते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, कितनी देर में प्रभु हमें दर्शन देना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए। ये आत्मिकता की निशानी है, ये प्रभु के साथ, उनके साथ होता है जो प्रभु के साथ गहरा रिश्ता दिल से चलते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखो, जब अब्राहम को प्रभु ने कहा तो अपना बेटा लेके जा, तो अभिषेक के द्वारा वो आज्ञाकारी कर पाया, प्रभु के साथ गहरा रिश्ता। पवित्र आत्मा ने उसको बताया, पवित्र आत्मा ने अब्राहम को बताया कि परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों में, रोमियो में, परमेश्वर लेने वाला नहीं, देने वाला परमेश्वर। तू उसकी आज्ञाकारी कर, अपने बेटे को चढ़ा, और वो परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है, अगर तू अपने बेटे को बलिदान करेगा, उसको मार भी देगा, तो वो परमेश्वर उस मरे हुए को जिंदा करके तुझे वापस देने की ताकत रखता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बात पवित्र आत्मा ने उसको बताई थी, इसलिए वो चल दिया। एक्चुअली शैतान हमको आधी बात दिखाता है, आधी पिक्चर दिखाता है, पूरा एंड नहीं दिखाता। जब हम क्या करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, मेरा अंत महान है। बाइबल में क्या लिखा, रोमियो 8:28 में, प्रभु की योजनाएं तुम्हारे लिए अच्छी है और भली है, तुम्हारा अंत भला और शांति वाला है। बोलिए, मेरा अंत भला है और शांति से भरा हुआ है, महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। शैतान क्या कहता है, देख क्या हो रहा है तेरे साथ, तू अभी भी प्रभु के पीछे है। अय्यूब को क्या कहा शैतान ने, देख तूने अपना फोन पे बात मत कीजिए चर्च में प्लीज, काइंडली। आप बाहर जाके हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्या बता रहा था मैं आपको, तीसरे में अय्यूब के, अय्यूब का नुकसान हुआ, उसके बच्चे मर गए, उसका जमीन चली गई। उसकी वाइफ क्या कहती है, प्रभु को कोस, और शैतान कहता है ये हो जाता है ऐसा, तो भी प्रभु के पीछे। अभी भी प्रभु के पीछे है। तीली वाले बाबे के पास चला जा, डंडे वाले बाबे के पास, अभी भी प्रभु के पीछे आके धक्के खा। यीशु मसीह ने पतरस को कहा, तुम भी जाना चाहते? चेलों को पतरस ने क्या कहा, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए, जीवन की बातें तो
तेरे ही पास है। जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है। हम जिएंगे भी यीशु के साथ और जोर से हालेलुया बोल दीजिए। जीवन की बातें किसके पास है? तो अय्यूब को उसकी वाइफ कहती है तू इतना नुकसान हो गया, तू अभी भी प्रभु के पीछे लान तक उसको मत करो। क्या कहता है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्यवाद। अंत तक अय्यूब प्रभु को धन्यवाद और प्रभु की महिमा करता रहा। देखिए दुख तो होगा, तकलीफ भी होगी, दर्द भी होगा, लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी से लिखकर देता हूँ, आपका अंत महान होगा, आपका अंत शांति में होगा, आपका अंत महिमा में होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि अय्यूब को जब प्रभु ने उसका समय पूरा हो गया, जब उसकी परीक्षा पूरी होगी, जब रिजल्ट आया 100/100 और उसके लिए दोबारा जवानी, दोबारा बीवी, दोबारा बच्चे, और जो पहले था उससे डबल 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 बहुत मुश्किल से मिलता है, बाइबल कहती है। लेकिन उसके दुख को, उसके हम आशीष को तो देखते हैं, उसको दुख ना मिला, लेकिन उसके दुख को भी देखना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है अगर हम प्रभु के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। अगर पसीना बहाएंगे तो महीने के बाद पगार भी पाएंगे। जरूर आप अगर प्रभु में मेहनत कर रहे हो तो प्रभु की आशीष आपको जरूर मिलेगी। शैतान हमको कई बार हमारी तकलीफें दिखाता है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बाइबल कहती है इस दुनिया के सारे जो दुख है वो क्या है? थोड़े समय के। क्या है? इस दुनिया के सारे दुख, लेकिन प्रभु की आशीष सदा। प्रभु सचमुच हमारे को बदल रहा है और हमारे विरोधियों को भी बदल देगा, सबको बदल देगा अगर हम प्रभु के आज्ञाकारी में चलेंगे, पवित्र आत्मा जी की भरपूरी में चलेंगे। हालेलुया। अपनी बात बताकर खत्म करता हूँ। देखिए अगर आप यहेजकेल में पढ़ें, यहेजकेल की पुस्तक उसके 47 अध्याय में, यहेजकेल की पुस्तक उसके 47 अध्याय में वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु के मंदिर के नीचे से एक नदी निकल रही थी। प्रभु के मंदिर के नीचे से, और उस नदी के बीच में एक स्वर्गदूत नबी यहेजकेल को ले गया और उसने 1000 हाथ नापा। कितना नापा? तो वो नदी कितनी थी? टखनों तक। कहां तक? घुटनों तक। फिर आगे 1000 हाथ और गया तो वो नदी कहां पर थी? घुटनों तक। फिर 1000 हाथ और आगे गया तो वो नदी कहां तक थी? कमर तक। 1000, फिर 2000 हाथ, फिर 3000 हाथ, फिर 1000 हाथ, 3000 हो गए। फिर उसके बाद फिर और 1000 हाथ आगे गया तो क्या हो गया? तो नदी का इतना पानी था जो क्या करने वाला था? क्या करने वाला था? डुबा देने वाला। उसमें कोई खड़ा नहीं रह सकता था, कोई चल नहीं सकता था। देखिए आखिरी बात बताकर खत्म करने वाला हूँ, खड़े होकर प्रे करेंगे। ये जो नदी है जो प्रभु के मंदिर में सिंहासन के नीचे से बह रही है, ये कौन सी नदी है? पवित्र आत्मा की नदी। यीशु ने कहा यूहन्ना 7 अध्याय में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से, उसके गर्भ से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया। तो देखो, तो इसमें 4 लेवल ऑफ अनॉइंटिंग है। आज आप देख सकते हो, खड़े हो जाएंगे सभी, मैं प्रे करूंगा इसके बाद। आप कहां पर हो? किस लेवल में आप चल रहे हैं? आप घुटनों के लेवल में हैं या ये गिट्टों के लेवल में है, टखनों के या घुटने के लेवल में है, या फिर कमर के लेवल में? देखो जब हम ये गिट्टे के लेवल में यानी कि नीचे एंकल लेवल में है तो क्या होगा? अगर इतना पानी होगा कहां तक? गिट्टे तक, तो क्या होगा? आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी जाओगे, है ना? और अगर घुटने तक होगा तो तब थोड़ी सी मुश्किल। अगर कमर तक होगा तो है और ज्यादा मुश्किल होगी। थोड़ा थोड़ा तैर लेंगे। कितना? थोड़ा थोड़ा तैर लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे। मैं आप कौन कौन पानी में चला है? इतने जितने मुश्किल से ऐसे ऐसे करके चलता है यहाँ तक। वो जल जो है वो पवित्र आत्मा का मसा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में। जब इतनी प्रभु की उपस्थिति है तो हम जहाँ मर्जी अपने शरीर के काम, शरीर के अनुसार चलते हैं, जो मर्जी जुबान चलाते हैं, जो मर्जी सोचते हैं, जो मर्जी देखते हैं, जो मर्जी करते हैं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में इतना, लेकिन जब घुटनों तक होता है तो थोड़ा हम सोचते और सब्र रखते हैं। लेकिन अगर कमर तक प्रभु का अभिषेक आधा,
तो हम आधा समय 50% प्रभु के लिए, 50% शैतान के लिए। 50% प्रभु का हैप्पी, 50% पुराने वाले को, पुराना दोस्त है, पुराना डैडी, पुराना बाप है, पहला प्यार, दूसरा प्यार। आधा यीशु मसीह को खुश, आधा शैतान को। कभी तेन खुश करांगे, कभी तेन, दोनों ने खुश करांगे। नाराज किसी को नहीं करना, नाराज किसी को नहीं करना। तेन भी खुश, तेन भी खुश। 50% लेकिन बाइबल कहती है अगर 1000 हाथ और आगे जाए तो क्या है? पानी डुबा देने वाला। यहाँ पर शरीर नहीं चल सकता, वहां पे कौन चलता है? पानी चलाता है। कौन चलाता है? बोलो। आज बहुत सारे विश्वासी पवित्र आत्मा को चला रहे हैं, पवित्र आत्मा नहीं उनको चला रहा। पवित्र आत्मा कहाँ चला? वो पवित्र आत्मा को चला, बैठ, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं दुआ करनी, मैंने नहीं माफ करनी, बैठ, साइड में हो जा। पवित्र आत्मा को साइड किया उन्होंने, पवित्र आत्मा को साइड, जो घुटने तक अनाउंटिंग, जो टकने तक अनाउंटिंग है, घुटने तक। और कुछ 50% में आधे दिन प्रभु की जय जयकार, आधे दिन वो पुराने दोस्त उसकी जय जयकार। लेकिन आप और मैं अगर हर दिन पूरा समय परमेश्वर की जय जयकार करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांग लेना है। क्या करना है? किसको मांग लेना है? भाई हाथ ऊपर करेंगे, ट्रेन में चलेंगे। और बाइबल कहती है वो पानी अपने आप बहा के ले चलता है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे ना, आपकी जुबान अपने आप नहीं चलेगी, आपके पांव अपने आप नहीं चलेंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने देखा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब आपकी प्रेयर और अनॉइंटिंग बढ़ जाएगा, आपकी जुबान अपने आप नहीं चलेगी, ये जो कैंची की तरह चलती है। आपके पांव अपने आप नहीं चलेंगे आप जिधर को दौड़ना चाहते हो। आपकी आंखें अपने आप घूमेंगी नहीं। पवित्र आत्मा जी जो दिखाएंगे आप वही देखेंगे, जो बुलवाएंगे वही आप बोलेंगे।